किसी ने क्या खूब कहा है कि सुंदर सब कुछ मिलत है, समय समय आए, दुर्लभ या संसार में संत समागम पाए। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही आपने इस बात को सुना होगा कि सत्संग इस संसार का सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी में उपकार है यदि आपको सत्संग मिल जाए, क्योंकि अच्छी संगति ही वो संगति है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। लेकिन सत्संग की क्या महिमा है? हमने अनेकों बार इस बात को सुना है कि सत्संग करो, लेकिन आखिर सत्संग का प्रभाव होता क्या है? चलिए एक खूबसूरत कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करके बोले, भगवान आप मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ और वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वह सत्संग की महिमा जानता है और वही तुमको समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और वहाँ एक गिरगिट था जो 7 रंग बदल सकता था। गिरगिट से वो बातें करने लगे। अब उन्होंने गिरगिट से पूछा कि मेरे भगवान ने मुझसे कहा है कि तुम्हें सत्संग की महिमा के बारे में पूरी बातें पता है, क्या तुम मुझे वो बता सकते हो? सवाल सुनना ही था कि गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण त्याग दिए। नारद जी थोड़ा आश्चर्यचकित होकर वहां से लौट आए और भगवान को सारा वृतांत सुनाया कि हे भगवान, मैंने उससे पूछा तो, लेकिन मुझे मेरा जवाब मिलने से पहले ही वो गिरगिट स्वर्ग को सिधार गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ, वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा ना, उससे तुम सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंचे और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, थोड़ी देर में ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी थोड़ा घबरा से गए, दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और नारद जी से कहा, भगवान क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनते ही मर जाते हैं? अगर ऐसा है तो सत्संग करने की जरूरत ही क्या है? सत्संग की लगता है कोई महिमा ही नहीं है। भगवान हंसते हुए बोले, ये बात भी तुमको जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ, उसका एक नवजात पुत्र हुआ है, तुम उससे ये प्रश्न पूछना। अब नारद जी थोड़ा थरथर कांपने लगे। बोला, अभी तक तो पक्षी ने अपने प्राण त्यागे थे, अगर इस बार नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक नवजात शिशु बोल कैसे सकता है? भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया, फिर भी नारद जी अपना दिल मुट्ठी में रखकर बड़ी शांति के साथ महल में आए। वहाँ बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी। बड़े वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। बड़े आनंद उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। अब ये बात जानकर नारद जी और डर गए। डरते डरते आखिर में उन्होंने राजा से उनके पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। अब पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से बस इतना कहा कि हे पुत्र, क्या तुम सत्संग की महिमा के बारे में जानते हो? आश्चर्य की बात है कि वह नवजात शिशु हंस पड़ा और उसके मुंह से आवाज फूट पड़ी। उसने कहा, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आपके ही दर्शन मात्र से तोते की छिद्र योनि से मुक्त होकर मैं इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में आ गया, और मानव तन में ही नहीं, मैं सीधे राजपुत्र बन गया। ये सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करूं। नारद जी ने उसे खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर ये सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त जानते हैं। इसलिए जब कभी मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या पता किसी संत या भक्त के मुंह से निकली एक बात आपके पूरे जीवन को सफल बना दे।